हूँ नौकरानी नहीं। नीलम कहाँ चलती सुबह सुबह, तुम्हें पता है ना आज दीदी और जीजा जी आने वाले हैं। आकाश ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो पूछ बैठा, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे बहन बहनोई आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सबकी हाजिरी बजाती रहूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। नीलम चिल्लाते हुए बोली, देखो नीलम, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहनों को रोज रोज अपमान करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो, साफ सफाई काम वाली करती है और रसोई में सारा दिन माँ ही काम करती है। आकाश भी झल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आती है, और मैं क्यों करूँ तुम्हारे घर का काम, बहू हूँ कोई नौकरानी नहीं। नीलम, ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं, आखिर तुम कब इस घर को अपना घर समझोगी। आकाश ने समझाते हुए कहा, लेकिन नीलम बिना कुछ सुने बैग उठाकर चल दी। आकाश बहुत परेशान हो चुका था नीलम की इस आदत से। शादी को 1 साल हो चुका था। नीलम ना तो घर के काम करती थी और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती थी, फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी कि जैसे आकाश से शादी करके ही उसने उसके और उसके परिवार के ऊपर एहसान कर दिया। आकाश नीलम से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका ये रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता था। घर में नीलम कोई भी काम नहीं करती थी, सारा दिन फोन पर बातें करती रहती या घूमने फिरने में वक्त बिताती रहती। आए दिन नीलम अपने मायके चली जाती थी, लेकिन इस बार आकाश ने भी ठान लिया था कि नीलम की अक्ल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। नीलम को मायके गए 4-5 दिन हुए थे कि एक दिन आकाश अपने ससुराल पहुंच गया। सबने सोचा कि दामाद बाबू नीलम को लेने आए हैं, लेकिन आकाश ने आराम से दोनों वक्त का खाना खाया और आराम करने लगा। नीलम भी इंतजार कर रही थी कि आकाश उससे वापस चलने को कहेगा, लेकिन आकाश बिना कुछ बोले सोने चला गया। नीलम के मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे, क्योंकि आकाश कभी ज्यादा देर रुकता ही नहीं था। सुबह भी आकाश आराम से देर से उठा और छत पर टहलने लगा। चाय नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब आकाश ने वापस जाने की बात नहीं कही तो आकाश की सास से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, दामाद बाबू आपको काम पर नहीं जाना क्या? पहले तो हमेशा आप जल्दी में रहते थे, लेकिन इस बार मम्मी जी वो मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 2 महीने के लिए मामा जी के यहाँ गई है। अब मेरी पत्नी भी यहीं है, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं आ जाता हूँ। मम्मी जी आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं? आकाश बड़ी सहजता से बोला। आकाश की नौकरी छूटने की बात सुनकर नीलम और नीलम की माँ दोनों सकते में आ गईं। नीलम तो रोने लगी कि पहले ही आकाश मेरे खर्च पर कंजूसी करता था, तो अब तो वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन आकाश के ससुर जी ने आकाश को समझाते हुए कहा, दामाद बाबू आपकी नौकरी छूट गई है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम थोड़ी ही चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए, आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। पापा जी लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अरे आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ काम करते करते, कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है। आकाश की बात सुनकर नीलम के पिता बिफरते हुए बोले, दामाद बाबू हमें पता नहीं था आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते। ऐसा निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों ससुर जी, दामाद कुछ महीने काम धंधा छोड़कर आराम से अपनी ससुराल में नहीं रह सकता, तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमा कर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है? आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी? आकाश की बात सुनकर सारे घर वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। नीलम भी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी रही। नीलम के मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। यदि शुरुआत में ही बेटी को ये शिक्षा दी होती कि अब ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, तो शायद नीलम यूं अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। नीलम के पापा बोले, नीलम आकाश ठीक बोल रहा है,
घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठे बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतें ही संभालती हैं। यदि तुम्हारी तरह आकाश भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी? बैठकर तो एक बेटी भी नहीं खाती, फिर तुम तो उस घर की बहू हो। अभी आकाश के साथ वापस अपने ससुराल जाओ और अपना फर्ज निभाओ। आखिर उन्होंने आकाश और उसके परिवार से माफी मांगी और नीलम को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। नीलम की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी जरूरी है, नहीं तो कहीं भी उसे इज्जत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।